हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक। आज फ्रेंड्स हम आपके साथ में जो शेयर करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का हमने ये टॉपर बनाया है। इसको पेप्लम टॉप भी बोला जाता है। ये फ्रिल टॉप है जो फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में प्लेट से बनाया जाता है, बारीक चुनट से। और उसके लिए कितना कपड़ा चाहिए आपको, एग्जिट कितने नाप के लिए कितना आपको मार्जिन लेना होता है, किस तरह से इसकी कटिंग होती है, वो चीज़ आप अच्छे से अगर इस वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तो बहुत ही ईजी से आपको समझ में आ जाएगा और आप भी इसी टाइप से बहुत ही फिटिंग के साथ में इसको बना पाएंगे। और इसका जो फाइनल लुक है पहनने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से ये बहुत ही सुंदर लगता है ये पहनने के बाद में। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और बंद साइड हमें अपनी तरफ रखना है। उसके बाद में हमें करना है क्रॉप टॉप की कटिंग, ऊपर से जो क्रॉप में जो बनाया है उसके लिए, और वो हमें तैयार रखनी है 11.5। उसके लिए हमने 1 इंच बढ़ा के लिया है 12.5 इंच। आपकी जो भी साइज़ है आप उससे 1 इंच लेंथ में, जो भी साइज आपकी उसको 1 इंच बढ़ा के लीजिएगा। इस तरह से हमने 12.5 इंच पे मार्किंग किया है। फ्रेंड्स ये ऊपर का क्रॉप है जो किस तरह से कटिंग होता है, उसका एग्जिट मेन जो पार्ट होता है वो यही होता है। इसी की आप फिटिंग से अगर कटिंग कर लेंगे उसके बाद में आपको बहुत ही ईजी रहेगा कि किस तरीके से आपको ये बहुत ही फिटिंग के साथ में कटिंग कर सकते हैं इसको। तो देख लीजिए हमने ये कटिंग लेंथ में कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका शोल्डर वगैरह लेना है। आपको शोल्डर निकालने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी चेस्ट की साइज है उसमें 1/2 इंच या 1 इंच आप ऐड करके उसके बाद में ही इसको कटिंग कीजिएगा। शोल्डर हम रख रहे हैं यहाँ पर 6 इंच में, और शोल्डर इसी में से हमें नेक निकालनी है। 5.5 इंच की हमें रखनी है आर्म होल। फ्रेंड्स आप जब भी इसके चेस्ट के अकॉर्डिंग अगर इसकी कटिंग करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो भी तैयार चेस्ट है उसमें 1 इंच या 1/2 इंच आप इसको ऐड करके उसके बाद में इसको 4 से डिवाइड करें। जैसे हमें इसको चौथी चेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच ऐड किया है, यहाँ पे 9 इंच की उसके बाद में इसको फिटिंग मार्किंग दिया है। सो आप इसी तरीके से इसको वेस्ट के लिए आपका जो भी मार्किंग है वो आप उसमें भी 1 इंच प्लस करके उसके 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद में आप 1 इंच का इसमें अगर डॉट डालना चाहते हैं तो आप डॉट भी इसमें भर सकते हैं, बाकी इसमें डॉट की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलरेडी ऐसे ही बहुत फिटिंग होता है और आपने देखा फाइनल लुक इसका हमने जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया उसी तरह से ये बन के रेडी होगा। इस तरीके से आप इसको मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के लिए आपको गोलाई जो देनी है वो बैक पार्ट के लिए हमें 1.5 इंच में देनी है और फ्रंट पार्ट के लिए आपको उसके बाद में इसको कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट को हम अलग करके उसके बाद में इसकी गोलाई कटिंग करेंगे। इसके लिए अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, अब हमें करना है इसकी जैसे नेक लेना है तो नेक का हम मार्किंग विड्थ के लिए दोनों का सेम रखेंगे। विड्थ में हमें सेम रखना है। हम यहाँ पे 2.25 इंच समथिंग इसमें विड्थ लिए है और बैक पार्ट के लिए हमें रखना है बहुत ही कम रखना है इसको। सो इसके लिए हमें ये 2.5 इंच पे ही इसको मार्किंग करना है। और फ्रंट पार्ट के लिए हमें लगभग 4 इंच के समथिंग इसको, और थोड़ा सा डिजाइन डायमंड शेप में इसकी कटिंग करेंगे, वो हम आपके साथ में आगे शेयर करेंगे। अभी हम इसकी कटिंग नहीं करने वाले हैं, अभी हमें ओनली मार्किंग करना है इस तरह से दोनों को। ये जो फ्रेंच कर्वे है उससे आर्म होल कर्वे है उससे आप इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। अगर ये नहीं है तो आप इसमें 1 इंच का जो कॉर्नर से 1 इंच का गैप रखते हो इसकी गोलाई देंगे। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देख लेने से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी कटिंग भी और स्टिचिंग का भी हमने इसके साथ में पूरा वीडियो शेयर किया है। सो गाइज आप इसको पूरा देखेंगे तो आप भी बहुत ही फिटिंग के साथ में, जिस तरह से हमारी फिटिंग के साथ में ये रेडी हुआ है उसी फिटिंग के साथ में आप भी बना सकते हैं। ये हमें बैक पार्ट की जो नेक कटिंग करना है उसी को ओनली कट करना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें अभी कटिंग नहीं करना है इसको। और जो हम नेक बनाने वाले हैं वो भी हम पेपर पेस्टिंग के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इसमें डायरेक्ट उरेप नहीं लगाने वाले हैं, पेस्टिंग से ही इसको बनाएंगे। इस तरीके से हमने देखिएगा इस बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें जो करना है वो है जो फ्रिल के लिए जो नीचे से कपड़ा लेना है उसका कि कितना लेना है हमें, वो लेंथ में आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप जितना लेंथ तैयार रखने हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। और अगर आपको नीचे से पट्टी फोल्ड करनी है तो आप 1 इंच लीजिएगा। और अगर आपको यहाँ से पिको करना है तो आप ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना करें। ये हम 20 इंच हमने लिए, यहाँ पे हमें इसको
लगभग 18 इंच में, समथिंग 18 इंच में इसको रेडी रखना है। और 20 इंच हमने इसलिए क्योंकि नीचे से हमें इसकी पट्टी फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से आपको आगे के पार्ट और बैक पार्ट दोनों के लिए अलग अलग इस तरह से यही इसी नाप का एक पार्ट और कट कर लेना है आपको। और अब हमें करना है इसकी जो स्लीव्स कटिंग करनी है। तो स्लीव्स कटिंग के लिए हमने ये 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसमें हमें 3 इंच का डाउन देना है। जो स्लीव्स के लिए जो स्लोप देना है वो 3 इंच का दिया हमने। और 2 इंच को इस तरह से आपको मार्किंग रखना। उसके बाद में इसी टाइप से आपको इसको आर्म होल का ही शेप दे देना है। फ्रंट और बैक दोनों का आपको इसी टाइप से इसका शेप दे देना है। इस तरह से आप इसको इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस हम इसमें इलास्टिक लगाने वाले हैं बॉटम पे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम कटिंग नहीं करना है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। हल्की सी आपको बॉटम की कटिंग करना है। बाकी लगभग 6 इंच के समथिंग आपको इसको ऐसे ही रखना है। इस तरह से आपको ये जो फ्रंट पार्ट की है उसकी भी हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। जो आधा इंच हमने इसको स्लोप दिया है उसको आप इस तरीके से अगर इसकी कटिंग करेंगे तो आपका टॉपर भी बहुत फिटिंग के साथ में कटिंग होगा और फिटिंग के साथ में ही आपका बहुत ही अच्छे से इसमें बन के तैयार होगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, उसका हमें जो आर्म होल डाउन करना था 1/2 इंच, उसको भी यहाँ पे कट कर लेते हैं। नेक की कटिंग हम बाद में करने वाले हैं। ये देखिएगा इसका ज़्यादा हमें स्लोप नहीं करना है। इसको इस तरीके से आपको 1/2 इंच के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारा कटिंग हो गया है ये पूरा। अब हमें करना है इसको स्टिच। तो स्टिच करने के लिए आप इसको कंटिन्यू देखेंगे तो बहुत ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। ये आप इस तरह से नीचे से इसको थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे। और देखिए गाइस ये हमने जो आर्म होल का नीचे से बॉटम लिया है लगभग हमने 12 इंच के समथिंग इसको लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए चुनट्स होना बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो चुका है और अब हमें करना है इसको स्टिच। अब हमें स्टिच करने के लिए सबसे पहले जो हमें आर्म होल जो हमने स्लीव्स बनाई है उसकी जो फ्रंट पट्टी है इलास्टिक डालने वाले उसको हमें फोल्ड करना है। तो अब इन सबको हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं एक बार। और सबसे पहले हमें इसमें इलास्टिक के लिए जो इलास्टिक लिया है 1/2 इंच का है ये विड्थ में, इसको हमें लगभग 6 इंच में इसको तैयार में रखा है। इसको 2 भागों में कर लेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। और नीचे से इस इलास्टिक को देखते हुए हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। कपड़े को हमें फोल्ड इतना ही करना है जितने में हमारी इलास्टिक आ सके। इस तरह से थोड़ा सा हमें 2 सूत अंदर फोल्ड करना है। उसके बाद में हमारा जो इलास्टिक की जो विड्थ है इतना था, हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद में हमारा जो इलास्टिक है इसमें आसानी से आ सके इस तरीके से गाइस दोनों को आप इस पर स्टिच कर लीजिएगा। दोनों स्लीव्स के हमने पट्टी फोल्ड कर लिए। ये इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे, उसके इसको हम बाद में तैयार करेंगे। इससे पहले हमने जो नीचे से जो चुन्नट बनानी है 20 इंच का लेंथ में जो कपड़ा लिया है फ्रिल बनाने के लिए, उसको हमें नीचे से पहले फोल्ड करना है। अगर आप पिको करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं पिको। तो अगर आप पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पट्टी फोल्ड करनी है। इस तरह से पट्टी आप अपने हिसाब से फ़ोल्ड कीजिएगा, आपको कितनी चौड़ी रखनी है। हम यहाँ पे 2 सूत जितने ही पट्टी हमने फ़ोल्ड की है। और ये जो चुनट्स बना रहे हैं उसके लिए आप देख सकते हैं हमने रफ़ स्टिच किया है फुल धागा करते हुए। तो इसको क्या करेंगे, हमें इस तरीके से एक धागे को पकड़ के हल्का हल्का हाथ से इसको खींच लेना है ताकि इसमें बारीक चुनट्स बन जाएगी। फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी तरीका है चुनट्स बनाने का। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिएगा किस तरह से हमने इसको नीचे से हमने पट्टी फोल्ड की है। उसके बाद में जो हमें चुनट्स बनाना है उस हिस्से को हमने बहुत ही मतलब पूरी स्टिच ओपन करके हमने इसको स्टिच किया है ताकि धागा हम इसको आसानी से खींच सके। इस तरह से देखिए हमने एक धागे को खींचा है तो पूरे चुनट्स बन गई है बारीक बारीक। अब हमारा जो क्रोप की जो साइज़ थी
उसको हमें दोनों साइड से 2.5 इंच के समथिंग, 2 इंच भी रख सकते हैं आप, 2 इंच या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसको छोड़ते हुए बीच का जो सेंटर है उसको आप पूरी चुनर्स में फैला लीजिएगा। यह हमारा जैसे क्रॉप है, तो ऊपर का जो टोपर है उसका ये बैक पार्ट हम तैयार कर रहे हैं पहले। तो बैक पार्ट के लिए हमें इस तरह से दोनों जो सीधी साइड है उसको हमें इस तरीके से रखना, अंदर की तरफ रखना है, और उल्टी साइड से हमें स्टिच करना। अब धागे को तोड़ना नहीं है अभी फ़िलहाल, आपको इसी प्रकार से 2 इंच का तो आपको सीधी स्टिच करना है, और यहाँ पे रफ स्टिच नहीं करना। आप इसको 2 पॉइंट रखना सकते हैं, 2.5 इंच पे जो आपकी स्टिच कर सकते हैं वहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको 2 इंच तक तो ऐसे ही सीधी स्टिच करना। उसके बाद में आपको फ्रिल डालना स्टार्ट करना है। फ्रिल डालने के लिए आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना होगा कि जो हमने चुनर्स बनाई है धागे को खींच के, आप उसको थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ खींचते हुए बराबर से चुनर्स बनाएंगे पूरे में, तो पूरा मतलब बहुत ही अच्छे से बनेगा इसमें। और जब आप इसको तैयार होने के बाद में देखेंगे, आपने देखा फाइनल लुक हमने जो पहना हुआ आपको, हमारी गुड़िया को हमने पहना के दिखाया, बहुत ही प्यारा बनाया ये देखिए। हल्के हल्के हाथ से आपको उसको चुनर्स को पूरे में डाल देना है। आगे भी हमें दोनों साइड से 2 इंच या 2.5 इंच आप अपने हिसाब से छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में पूरे क्रॉप में आप इसको फैला लीजिएगा अपने हाथ से। किसी ऐसा नहीं हो कि कहीं चुनर्स ज़्यादा आ जाए, कहीं चुनर्स कम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको इक्वल कीजिएगा और यहाँ पे आप इसको एक स्टिच कीजिए। उसके बाद में अगर आपको ठीक लगता है कि आपका कहीं इधर से गड़बड़ाहट नहीं हुआ है तो इसको दोबारा मैन स्टिच कीजिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा मोटी स्टिच रख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो कपड़ा रहता है उसमें कम हो जाती है फ्रिल, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाती है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी इजीली इस टाइप से अगर आप चुनर्स बनाएंगे तो बिल्कुल होता भी नहीं है। ये देखिए गाइस, बहुत इजी है ये चुनर्स बनाना। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. इस तरफ से भी आपको 2 इंच छोड़ देना है। जिस तरफ से पहले आपने 2 इंच छोड़ा तो दूसरी साइड से भी आपको 2 इंच ही छोड़ना है। अदरवाइज अगर दूसरी साइड से आपने 2.5 इंच छोड़ा तो इस तरफ से भी आपको 2.5 इंच ही छोड़ना है। ये हमारा धागा निकल गया था यहाँ से, इस वजह से चुनर्स निकल गई है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको बारीक बारीक चुनर्स डालना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ की प्लेट्स आपको मोटी भरनी पड़ जाए, इसलिए आप इस चीज़ को पहले साइड से बराबर कर लीजिएगा। 2.5 इंच तक छोड़ते हुए उसके बाद में जो हो आप उसको इकट्ठा करके इस तरह से छोटी छोटी चुनर्स बना लेंगे। ये देखिए गाइस, चुनर्स डालने के बाद में इस तरह से बारीक बारीक चुनर्स बनी है और बहुत ही अच्छा बना है ये। इसी टाइप से आपको दूसरी साइड भी इसको, दूसरा जो फ्रंट पार्ट है उसको भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट के भी नीचे से पहले फोल्ड करना है, इसको जो पट्टी फोल्ड करना है। उसके बाद में आपको फ्रिल उसी टाइप से बनाना है, रफ स्टिच करके धागे को खींच के इसमें बारीक चुनर्स बना लेना है। इससे पहले आपको नीचे से हमने जो फोल्ड करना होता है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब इसको चुनर्स बना के इसमें क्रॉप में ऐड करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे, तो ये कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो। इस वजह से आपको नीचे से पहले फोल्ड करने के लिए बोला है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे पिको करेंगे तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। इस तरह से पट्टी को आप इतना ही फोल्ड कीजिए, 1 सूत या 2 सूत, जितना ज़्यादा चौड़ी पट्टी यहाँ पे अच्छी नहीं लगेगी इसमें।
सो हमने यहाँ पे 2 सूट जितना ही इसको फोल्ड किया है। इसी तरीके से आपको फ्रिल बनाने के लिए फिर वही आइडिया लेना है कि आपको यहाँ पे फुल स्टिच करना है, यहाँ पे एकदम रफ स्टिच, पूरी स्टिच खोल के, ताकि ये धागा है जो हम खींच सके। और इसको 1/2 इंच जितना ही ले या 2 सूट जितना ही इसको ऊपर से स्टिच करें, ताकि ये ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं हो। जितना हमने बैक पार्ट में लिया था इतना ही हमें फ्रंट पार्ट में लेना है। और इस तरीके से आपको एक धागे को खींचते हुए इसमें फ्रिल बना लेना है। फ्रिल बनाने का भी बोट आता है, बट ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है। इसमें किसी बोट को चेंज नहीं करना होता है। इस तरीके से आप एक धागे को पकड़ के खींचिए हल्के हल्के हाथ से, और उसके बाद में आप इसमें फ्रिल बना लेंगे। इस तरीके से देखिए गाइस, किस तरह से बारीक चुनट्स बनाने का बेस्ट आइडिया है ये हमने एक धागे को पकड़ा, एक धागे को छोड़ दिया है, और एक धागे को इस तरह से थोड़ा सा टाइटली पकड़ के रखिएगा आप, और एक हाथ से आपको इस तरह से कपड़े को फ्रिल बना लेना। इसमें चुनट्स बन जाएगी ऑटोमेटिक ही। आगे की तरफ से आप कपड़े को इस तरह से खींचते हुए हल्के हाथ से, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप एकदम से खींचेंगे टाइट पकड़ के तो धागा टूट भी सकता है। सो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हल्के हाथ से आपको इसमें फ्रिल बनाना है। ये बारीक चुनट्स ये बराबर इक्वल साइज में बन जाती है। वही आइडिया है आपके पास में, दोनों साइड से आपको 2 इंच का, जैसे बैक पार्ट में हमने 2 इंच छोड़ा है तो फ्रंट पार्ट में भी आपको 2 इंच छोड़ते हुए बीच का सारा सेंटर में आपको चुनट्स बना लेना है। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
देखिए गाइस, ये दोनों पार्ट्स हमारे तैयार हो गए हैं। दोनों में चुन्नट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें करना है इसकी नेक कंप्लीट। तो नेक बनाने के लिए हमने बैक पार्ट की नेक कटिंग कर रखी है और इसको बनाना है हमें पेस्टिंग पे। तो पेस्टिंग पे किस तरह से कटिंग की जाती है वो चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग किया हुआ पार्ट है और ये हमने पेस्टिंग दिया है। इसको किस तरह से लेना है इसका मेजरमेंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। पेस्टिंग को हमने कपड़े पे चिपका लिया है। इस तरह से बीच में से इसको फोल्ड करेंगे। इसके बाद में जो हमने पार्ट का जो क्रॉप का जो हमने कटिंग किया था नेक, उसको भी इसी तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है। और जो पेस्टिंग को हमने बीच में से फोल्ड किया है उसको बंद साइड को आपको दोनों तरफ को एक ही साइड में रखना है। उसके बाद में आपका शोल्डर टू शोल्डर मिला लेना है इस तरीके से। और बंद भाग को भी आपको दोनों का इस तरह से मैच करते हुए पिन अप कर देना है यहाँ पे, ताकि कपड़ा हिले नहीं इस तरह से। उसके बाद में इसको चौक से मार्किंग कर लेंगे या मार्कर से मार्किंग कर लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं इसको। आप तक पहले इसको मार्किंग कीजिएगा, उसके बाद में ही कट कीजिएगा, वरना नेक छोटी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे इस तरह से इसको जो हमने पिनअप कर रखा था उसको निकाल देंगे। देखिएगा इसकी बिल्कुल इक्वल साइज़ की इसमें जो नेक कटिंग हुई है। अब इसको हमें 1 इंच रखना है या 1.5 इंच, वो आप पे डिपेंड करता है। हम यहाँ पे 1.5 इंच के अकॉर्डिंग इसमें मार्जिन रख रहे हैं। इसी को हमें यहाँ पे फोल्ड कर देना है और इस तरह से गोलाई देते हुए इसको कट कर लेना है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways.
अब हमें फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए इन दोनों पार्ट्स को आप इस तरह से शोल्डर को आप मिलाते हुए 20 सेंटर से एक लाइन बना लेंगे। और जो मार्किंग हमने कटिंग करते वक्त इसके नेक के लिए रखा था 2.25 इंच का, विड्थ में हमें 2.25 इंच ही रखना है। उसके बाद में आपको इसकी जो लेंथ में नेक रखना है, इसको ज़्यादा डीप नहीं बनाना है, इसको बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो 4 इंच में हमें इसको मार्किंग कर लेना है इस तरह से लेंथ में। इसको एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे डायमंड नेक बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको 4 इंच का जो बॉक्स बनाया उससे हमें 1/2 इंच नीचे तक ले जाना है इस लाइनर को। इस तरह से पान नेक का शेप देते हुए नीचे से इसको एक 1/2 इंच तक ले जाएंगे, तो उसमें ये बहुत ही सुंदर डिजाइन रेडी होगी ये। अब हमें इसको कट कर लेना है। यहाँ से कट करते वक्त इतना ध्यान रखना कि आपने जो मार्किंग किया है उसी पे कट करना है। और इसका कटिंग का जो फाइनल लुक है आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है ये। अब हमें इसको पेस्टिंग पे कटिंग करना है। तो पेस्टिंग पे कटिंग करने के लिए हमने जो ये बीच में से इसका जो कटिंग किया हुआ टुकड़ा निकला है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी नेक कटिंग करनी है। इससे बहुत ही इक्वल साइज में बनेगी ये। और ये हमारा नेक पहले से किसी पे रेडी किया हुआ था और उसको हमने ये बड़ी शेप में कटिंग किया हुआ था, उसमें से जो बच गया था इसी पे ये छोटी नेक बन सकती है। इससे हमारा पेस्टिंग ख़राब भी नहीं बनेगा और ये दूसरी नेक में भी काम आ सकता है। इसलिए आपको ऐसे छोटे टुकड़े भी आपको इस तरह से रख लेने चाहिए होते हैं। ये जो बीच में से टुकड़ा निकला था उसको हमें इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर लेना है। अगर आप इस तरह से रोक नहीं पाते इसको यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इसके इक्वल साइज में इसके बिल्कुल नज़दीक से लेते हुए इसको कटिंग कर लेना। देखिए गाइस नेक हमारी कटिंग हो चुकी है। और आप इसको ये भी देख लीजिए कि एकदम जो हमारे क्रॉप पे जो कटिंग किया हुआ था इक्वल साइज में कटिंग हुआ है। इसको आप यहाँ पे इस पर सेट कर लेंगे इस तरह से 20 सेंटर से सेट करेंगे इसको, ताकि हमारा कोई भी साइड से पार्ट छोटा बड़ा नहीं हो। ये देखिए गाइस दोनों तरफ से हमारा एकदम बराबर से आया है। इस तरह से आप अगर नेक कटिंग करेंगे तो आपका भी बहुत ही अच्छा और फिटिंग के साथ में फिनिशिंग के साथ में नेक बनेगा ये। इसको हम यहाँ पे पिन अप कर लेते हैं, उसके बाद में स्टिच करेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
अब हमें इसको एक पैर छोड़ते हुए स्टिच कर देना है। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
इस तरह से आप इसको हाथ से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद में अभी इसको फोल्ड नहीं करना है हमें, और अभी शोल्डर जॉइंट करना है। तो किस टाइप से जॉइंट करना है वो चीज़ देख लीजिए, वो भी एक अंदर से उसके स्टिच होगा। तो उसके लिए हमें कैसे इसको स्टिच करना है इसको, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये दोनों पार्ट्स हम इसको फ्रेस कर लेंगे आप एक बार हाथ से, अदरवाइज रफ स्टिच भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, दोनों पार्ट्स को, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अटैच करना है, दोनों के शोल्डर अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए गाइस, ये बैक पार्ट है हमारा, और इसको मतलब किस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट करना है वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत इजी रहेगा। इस तरह से आपको डायरेक्ट जॉइंट नहीं करना है, इस तरह से सीधी स्टिच नहीं करना, आपको कभी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों साइड से, ये जो बैक पार्ट था नीचे हमारा, उसका जो हमें फोल्ड करना, नेक का जो तुरपाई करनी थी या स्टिच करना था उसके ऊपर, वो हमने नहीं किया है, क्योंकि इसके ऊपर से हमें इस तरीके से एक बार दोनों नेक के जो जॉइंट है वहाँ से इसको मिला देंगे और ये सीधे स्टिच करेंगे इसके ऊपर से। जो पीछे के जो नेक है उसको हमें जो फोल्ड करना होता है उसको हमने फोल्ड नहीं किया है, बाहर की तरफ निकाल दिया है। इस तरीके से आप इस पे पक्की सिलाई कर देंगे यहाँ पे। देखिएगा ये दोनों पार्ट्स को जिस तरह से हमने अटैच किया उसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी हमें इसी तरह से सिलाई करना है। अब आप इसको जब फोल्ड करेंगे यहाँ से थोड़ा कट लगा देंगे ताकि कपड़ा इकट्ठा ना हो। और इस तरीके से आप जब बैक पार्ट के जो नेक का जो हमारा जो मार्जिन छोड़ा हुआ था उसको फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स इक्वल आ रहे हैं। ये देखिएगा इस दोनों पार्ट्स एकदम बराबर से आ रहे हैं दोनों नेक, और सिलाई भी हमारी अंदर की हुई है इसमें। ये देखिएगा इस तरीके से आपको दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको इस शोल्डर पे भी डायरेक्ट स्टिच नहीं करना है, वो भी हमें बैक पार्ट को जो फोल्ड करना है वहाँ से निकाल देना है इसको बाहर की तरफ, और इसको इस तरीके से सीधी स्टिच कर लेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
इस तरह से हमें पूरे टॉप को स्टिच कर लेना है। अब हम बाजू स्टिच कर रहे हैं। बाजू हमने जॉइंट कर ली है गाइस, और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम जब भी कोई भी किसी इस तरह का कुछ डिज़ाइनर टॉप, सूट, ब्लाउज़ वगैरह कुछ भी अपडेट करें तो आपके पास पहुंच सके इसका नोटिफिकेशन। ये देखिए गाइस, कंप्लीट हो चुका है ये। इसको जब हम फ्रेश करेंगे तो बहुत ही अच्छा फिटिंग के साथ में बैठेगा ये, और इसके नेक भी बहुत सुंदर तैयार हुई है, बहुत ही सुंदर। इसमें जो चुनर्स डली है वो भी इक्वल साइज़ में है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। इस तरह से देखिए गाइस, पूरा इसमें बाजू में भी हमने इलास्टिक डाला है। सो बहुत ही प्यारी बाजू बनी है, बहुत ही प्यारा टॉपर बना है ये कंप्लीट ही। इस तरह से हमारी नेक वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये पान नेक कितनी प्यारी बनी है। इसमें फ्रिल जो बनाई है हमने, चुनर्स डाली है, वो भी बहुत ही अच्छी बनी है। नीचे से हमने पट्टी फोल्ड किया, आप पिको भी कर सकते हैं इसमें। और गाइस देखिए इसका फाइनल लुक देखिए, पहनने के बाद इस तरह से लगेगा, और देखिए गाइस बहुत ही प्यारा है। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें।